चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन किसके लिए है? अभी पढ़ाऊंगी भी, आपको बताऊंगी। मैं तो आपका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज चेक कर रही हूँ क्या है ना। राशि, हाँ, कौन सा कंपाउंड है ये, मतलब किस ग्रुप का कंपाउंड है? अल्कोहल फैमिली है। अच्छा, क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग? आईयूपीएसी अगर देना चाहे तो, आईयूपीएसी नेम अगर देना चाहे, राशि बोलेंगे, ठीक है। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, तुम्हें याद कितना है? बोलना नहीं। सब लोग करके रखो, जिसको भी आता है करके रखो, नहीं आता है तो अलग बात है। 3-मिथाइल पेंटेन प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। अच्छा, राशि ने आंसर दिया है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। अब आंसर देंगे दीपक। आराम से, डरने की बात नहीं है, जो आपको आता है बोलिए। हाँ दीपक बोलो। 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल, ये दीपक का आंसर है। देवांग आंसर दीजिए। सिंपल सिंपल आईयूपीएससी आ रहे हैं आजकल जेई मेंस में, है ना, ज्यादा टफ आ रहे हैं। देवांग का आंसर है 3-मिथाइल ब्यूटेनॉल। चलो, अब कोमल, 3-मिथाइल ब्यूटेनॉल। हेमांग, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल बोलो, ब्यूटेनॉल बोलो, ये तो बात है कि है। विदुषी, अच्छा, रिद्धिमा, रिद्धिमा आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ रिद्धिमा बताओ आंसर। 3-मिथाइल ब्यूटेनॉल। सुहानी बताना चाहते हो? आपको आइडिया नहीं है? अच्छा, देखो, ये कंपाउंड था। सबसे पहले हमको जैसे ही फॉर्मूला मिलता है वैसे ही हम देखते हैं कौन सी फैमिली का है। तो एल्काइल ग्रुप के साथ, एल्काइल इज आर, आर के साथ OH अटैच है, तो एल्कोहलिक ग्रुप हो गया अपना। एल्कोहलिक ग्रुप में ऑल लिखते हैं लास्ट में, OL, ऑल। और इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन अगर हम देखें तो अल्कोहल के पास से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 4, और 3 पे हम देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मिथाइल, तो हमने लिखा 3-मिथाइल। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लिखते हैं और उसके साथ ऑल जोड़ दिया, ई हटा करके ऑल लगा दिया, तो नाम हमारा क्या बन जाता है? 3-मिथाइल ब्यूटेनॉल बन जाता है। क्लियर है? राशि काउंटिंग में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसकी वजह से आंसर गलत हुआ, ठीक है। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ROR, RCOR लिखा हुआ है, RCOOR लिखा हुआ है, RCN लिखा हुआ है, RNC लिखा है कहीं, तो इसको आप पहचान सकते हैं कौन से ग्रुप हैं?
हेमांग बोलिए, ये कौन सा ग्रुप है? हेमांग, ये एल्डिहाइड दिख रहा है, ये पहला वाला। अच्छा, देवांग ये सेकंड वाला कौन सा ग्रुप है? पहला वाला ईथर है। जब बीच में ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो उससे अटैच, तो ऐसे कंपाउंड को ईथर बोलते हैं। दूसरा वाला देखो, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप और सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे, ये सीओ ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, सी डबल बॉन्ड ओ, बात एक ही है। इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कीटोन। इसके बाद ये देखो, ये कौन सा है विदुषी? थर्ड वाला नहीं पता है, एस्टर ग्रुप, RCOR, एस्टर। ये वाला एल्डिहाइड इज RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। RCN विदुषी आप बता रही थी, साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल भी बोलते हैं IUPAC नेम में। RNC आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो देखो बेसिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है उसके बारे में कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े से कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे। फिर आएंगे अपने मेन जो मुद्दे की बात है वो है IUPAC नेम। ठीक है, तो IUPAC नेम आपसे बड़े सिंपल सिंपल आजकल पूछे जा रहे हैं, बट आपको रिकॉग्नाइज करने तो आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है। पहले सबसे पहले हम लोग कंपाउंड को देखते ही क्या, पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ग्रुप कौन सा है। ग्रुप के अकॉर्डिंग तो आप नाम लिखते हो ना। तो पहला काम कि आप सारे ग्रुप्स को लर्न करोगे जितने मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि अभी आप ग्रुप नहीं पहचान पा रहे हो। आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है ना अभी? मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? हाँ, अभी आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है, तो पहला काम है कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जा रही है, तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है, प्रीवियस जो मीनिंग लिया जाता था वो प्रीवियस मीनिंग में ऑर्गेनिक का मतलब था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो लिविंग से बना हुआ हो, लिविंग ओरिजिनेटेड हो। ठीक है, लिविंग ओरिजिनेटेड हो, लिविंग प्लांट या एनिमल से बना हुआ हो। इससे ओरिजिन हुई हो उसकी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीजों की ऐसी डिस्कवरी हुई जिसके बाद ये प्रूफ हुआ कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल लिविंग से ओरिजिनेटेड हो, लिविंग से निकाले जाएं, लिविंग से डेराइव्ड हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं ऑर्गेनिक, उनको हम कह सकते हैं जो क्या थे आपके, जो आपके लैब में बना लिए गए, और उसी बेसिस से बहुत सारी मेडिसिन वगैरह डिस्कवर हुई। ये बताया किसने सबसे पहले? एक साइंटिस्ट थे वोलर। इन्होंने वोलर सिंथेसिस के थ्रू, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वोलर सिंथेसिस। इस वोलर सिंथेसिस के थ्रू इन्होंने सबसे पहला, रिक्वेस्ट आई और चली गई, इन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड
इन लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलर ने प्रिपेयर किया था। और उस ऑर्गेनिक, इसके पहले लैब में प्रिपेयर मतलब मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था इसके पहले, इसको बोला गया यूरिया। क्या नाम दिया गया? यूरिया नाम दिया गया। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसको ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं पे NH2 होल ट्वाइस CO। बात एक ही है, ठीक है। यूरिया नाम दिया गया इसका। और बाद में देखा गया कि यूरिन का पार्ट होता है ये कंपाउंड, यूरिन में भी प्रेजेंट होता है ये यूरिया। इसी की बेसिस पे इसका ये कॉमन नेम यूरिया दिया गया था। तो सिंथेसिस किसने की थी? फर्स्ट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड created in lab by Wohler and preparation is called Wohler synthesis। क्या किया था इन्होंने? अमोनियम आइसोसाइनेट को हीटअप किया था, NH4NCO। दिस इज अमोनियम, ये ग्रुप आइसोसाइनेट होता है, अमोनियम आइसोसाइनेट। इसको हीटअप किया तो बन गया यूरिया। NH2CO NH2 क्रिएट हुआ यूरिया। हाँ, ज्यादा हीट कर दिया तो ये आइसोमेराइज हो गया और क्या बना लिया इससे? NCO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू, NCO ग्रुप है ये कन्वर्टेड इनटू CONH2 ग्रुप। ये NCO ग्रुप को बोलते हैं आइसोसाइनेट। और ये CONH2 जो ग्रुप है इसको हम लोग नाम देते हैं एमाइड। यहां तक की बात क्लियर है सबको? यस और नो? CONH2 ग्रुप को बोलते हैं एमाइड ग्रुप और NCO ग्रुप को बोलते हैं आइसोसायनेट ग्रुप। आइसोसायनेट कंपाउंड था अमोनियम का, उससे क्रिएट हुआ क्या? यूरिया, एक एमाइड का कंपाउंड बन गया। अब इसके पहले था कॉन्सेप्ट कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग से ओरिजिनेटेड है। फिर लैब में वोलर ने सिंथेसिस कर ली, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ऐसा नहीं वोलर ने ही काम किया था, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया। जैसे एक सिफिलिस एक डिजीज होती है, इसके अगेंस्ट एक, हम लोग अभी ड्रग वाले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जो अपना है उसमें पढ़ेंगे, सिफिलिस के अगेंस्ट एक ड्रग काम करती है सेल्वर्सन। ये सेल्वर्सन को सिंथेसाइज किया गया लैब में और बताया गया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके ये भी कार्बन से बने हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लैब में बनाए जा सकते, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन डिस्कवर हुई थी, बहुत सारी ड्रग्स के फील्ड में काम हुआ था, और इन सब चीजों से बाद में पता लगा एक फील्ड इवॉल्व हुई जिसको हम लोग बोलते हैं बायो केमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री फील्ड इवॉल्व हुआ, क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखा गया, बायो का मतलब होता है लिविंग, कि लिविंग में प्लांट हो या एनिमल्स हो, इसमें ऐसा देखा गया कि ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं लिविंग में, कौन से प्रोसेस होते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस में कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे प्रोसेस है, डाइजेशन हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लिविंग में होते हैं, प्लांट में भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसमें भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है।
और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में ज्यादातर जो कंपाउंड इन्वॉल्व हैं वो कैसे हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्लियर है बात? यस और नो? जैसे अगर आप बात करो फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में क्या बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर की CO2 वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, सन की एनर्जी लेते हैं, ठीक है, सनलाइट लेते हैं, और प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन पार्ट्स में, लीव्स में, ठीक है। ये आपका क्या है? इनऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। इनऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स सनलाइट की एनर्जी को लेकर के, HNO को लेकर के क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं? C6H12O6 क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। और ये कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है, देख पा रहे हो? तो ज्यादातर ऐसा देखा गया कि प्लांट और एनिमल में जो बायोलॉजिकल फिनोमिनन होते हैं, उन बायोलॉजिकल फिनोमिनन में जो कंपाउंड बनते हैं, जो कंपाउंड ब्रेक होते हैं, वो ज्यादातर कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड है। क्लियर यहां तक की बात? ये एक हिस्ट्री काइंड ऑफ है। उसके बाद अब जो मॉडर्न जो डेफिनेशन है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो बात कही जा रही है ऑर्गेनिक की डेफिनेशन, मॉडर्न में क्या बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनिक किसी भी उस कंपाउंड को बोलो जो या तो हाइड्रोकार्बन हो या डेरिवेटिव हो हाइड्रोकार्बन का। अब नया वर्ड आ गया, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए या डेरिवेटिव होना चाहिए किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो मतलब क्या है हाइड्रोकार्बन का? मतलब क्या है समझ लेते हैं। जैसा नाम से पता चल रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कोई भी वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन उसमें क्या प्रेजेंट हो, ओनली हाइड्रोजन है, कार्बन अगर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब कोई भी वो कंपाउंड या तो वो हाइड्रोकार्बन हो या इस हाइड्रोकार्बन से डेराइव्ड हो, मतलब इसका हाइड्रोकार्बन के कुछ हाइड्रोजन वगैरह को हटा करके अगर दूसरा कोई एलिमेंट आप ले आ देते हो तो उसको डेराइव्ड बोलते हो। तो या तो हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से डेराइव्ड हो, उन सबको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मॉडर्न जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्या है? कंपाउंड शुड बी हाइड्रोकार्बन और कंपाउंड शुड बी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात? जैसे मान लो हम बोले कि CH4 ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन है तो किसकी कैटेगरी में आ गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया। अब मान लो इसके एक क्लोरीन को हम हटा दें, एक क्लोरीन इसमें ऐड कर दें और एक हाइड्रोजन को हटा दें। CH4 के एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक क्लोरीन ऐड कर दो, तो एक हाइड्रोजन हटाओगे तो CH3, एक क्लोरीन ऐड करोगे तो Cl ऐड हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये हो गया हाँ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया ना। डेरिवेटिव का बना हुआ, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया, या आप कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन हो गया। इस कंपाउंड को मीथेन बोलते हैं। ये कंपाउंड क्या है? मीथेन है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ मीथेन हो गया, तो इसको भी क्या बोलोगे आप? ऑर्गेनिक। क्लियर है बात?
अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ठीक है हम समझ गए ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दो आप, तो क्या बन जाएगा, किसी एटम को रिप्लेस करो और रिप्लेस करके आप दूसरे एटम को अटैच करा दो, तो उसको हाइड्रो का ऑर्गेनिक बोलना हम स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी बात आती है कि इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, क्या करनी है हमको, नेमिंग करनी है। ठीक, तो नेमिंग में भी कई सारे, जो हमारा प्राइम इंपॉर्टेंट है वो तो कौन सा, IUPAC नेम है जिसको हमको पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेम होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइवियल नेम, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोर्स की बेसिस पे आप नाम दे देते हो, किस सोर्स से निकाला गया है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप फॉर्मेशन की बेसिस पे दे देते हो, कोई मान लो किसी प्रोसेस से बनाया गया तो उस प्रोसेस की बेसिस पे आपने नाम दे दिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सोर्स की बेसिस पे, तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप कि भाई जैसे HCOOH एक कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका नाम कैसे पड़ा, ये रेड एंट से निकाला जाता है, लाल चींटियां होती है ना, रेड एंट, उसको बोलते हैं फॉर्मिकस। रेड एंट के लिए एक वर्ड है फॉर्मिकस, तो इसका नाम क्या दे दिया गया, फॉर्मिक एसिड दे दिया गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप CH4 की बात करो, ठीक है, CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन, वैसे तो नाम मीथेन है, लेकिन अगर हम बोले तो इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं मार्श गैस। क्या बोलते हैं इसको, मार्श गैस। मार्श गैस क्यों बोलते हैं, ऐसी जगह जहां पे मार्शी लैंड होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। मार्शी लैंड समझते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, मार्शी लैंड्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका सॉइल इस तरीके का हो कि उसमें पानी बहुत ज्यादा हो, और एक कौन सा एरिया होता है वो, वहां पे एक, हाँ, स्पेशल टाइप का वेजिटेशन भी होता है, मालूम है आपको, कौन सा वेजिटेशन होता है मार्शी लैंड में, कुछ पढ़ा होगा आपने 9th 10th 6th 7th में। एक कोई हम लोग पढ़ा करते थे, राइजोफोरा प्लांट, सुना है, निमेटोफोर, उसमें रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, वैसे मार्शी लैंड में होता है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, तो रूट्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ निकल आती हैं एयर में, और वहां से वो एयर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो ऐसी जगह पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्श गैस बोलते हैं। सोर्स की बेसिस पे भी हो गया, जैसे एक रिएजेंट होता है RMgX, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पे इसका नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम देते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोर्ड पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा विजिबल है प्रॉपर, एक में ही सब हो गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो ये बेसिस है आपके अलग अलग, जैसे मान लो फॉर्मेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन में जैसे यही सिंथेसिस साइंटिस्ट का नेम की बेसिस पे हो गया, यस फॉर्मेशन का कोई प्रोसेस है उसकी बेसिस पे नाम दे दिया हमने। जैसे आपका एक ये होता है
ब्यूटाइल अल्कोहल है ये, है ना। ये ब्यूटाइल अल्कोहल जो होता है आपका बटर से निकाला जाता है, वहां से ओरिजिनेटेड है। ऐसे ही आपको जैसे 2 कार्बन के कंपाउंड है अगर, ठीक है, 2 कार्बन के कंपाउंड है, एसिड वाले, एसिड है कोई, तो उसके लिए वर्ड लिखते हैं एसिड, ये वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। 3 कार्बन का अगर कंपाउंड है, प्रोपियन, ये जनरल नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप कैसे कैसे आप बोल सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास ग्रुप है CH3, यहाँ पे एक डैश लिखा हुआ है हमने, ये जो डैश का मतलब है ये फ्री वैलेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी का मतलब यहाँ पर आकर के कोई ग्रुप अटैच हो सकता है, H भी अटैच हो सकता है, X भी अटैच हो सकता है, कोई भी ग्रुप, ठीक है। एनी ग्रुप कैन अटैच एट दिस पोजीशन, इसको हमने क्या बोला, फ्री वैलेंसी, ठीक है। अब देखो कुछ ग्रुप्स कैसे होते हैं, जैसे कोई कार्बन का कंपाउंड है, उसको आप नाम देते हो नॉर्मल, एन से लिखते हो। कोई कार्बन का कंपाउंड है कॉमन नेम में, उसको आप लिखते हो आइसो करके, आइसो नाम देते हो। कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको आप नाम देते हो नीओ। नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है। देखो नॉर्मल का क्या मतलब है, नॉर्मल का मतलब है कि स्ट्रेट चेन होगी, कार्बन की क्या होगी, स्ट्रेट चेन, मतलब नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई देगी आपको, तो उसको आप नॉर्मल बोलोगे। जैसे ये जो कंपाउंड है ये है पेंटेन, और अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे सीधी स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है, कार्बन एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे एन पेंटेन। क्या नाम देंगे इसको, एन पेंटेन, या किसी को बोल सकते हो नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है बात। दूसरा है आइसो। आइसो का क्या मतलब है कि किसी एंड पे आपको ऐसा ग्रुप दिखाई दे, एंड पे अगर आपको कंपाउंड में ऐसा ग्रुप दिखता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और एक फ्री वैलेंसी है, मतलब वहां पे कोई और ग्रुप अटैच हो सकता है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। जैसे मान लो हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, 1 2 3, ये वाला आइसो ग्रुप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी आइसो है, और अगर इसको इधर से ले लो तो इसको भी आइसो बोल सकते हो आप। तो ये आइसो है, और कितने कार्बन है टोटल कंपाउंड में, 1 2 3 4, तो इसको हम बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन। अब दूसरी बात, जैसे मान लो ये आपका, ये कंपाउंड देखो, अब यहाँ पे आपको आइसो ग्रुप दिख रहा है एक एंड पे, ठीक है, आइसो ग्रुप दिख रहा है,
तो इसका अगर हमें नेमिंग करनी है तो हम आइसो के हिसाब से कर सकते हैं इसका नेम। अब ऐसे कंपाउंड के नेम में क्या करना होता है, टोटल कार्बन देखते हैं कितने हैं। कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड है सारे, कहीं पे भी डबल ट्रिपल नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको एल्केन बोलना है। 1 2 3 4 5 6, 6 आपको दिख रहा है तो आप लिखोगे इसको आइसो हेक्सेन। ठीक है, कार्बन अगर 1 होता है तो मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो एथ लिखते हैं, अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रॉप लिखा जाता है, और जनरल नेम में प्रोपियन। 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट पढ़ते हैं, बट लिखते हैं। 5 हो गए तो पेंट, 6 हो गए तो हेक्स, 7 अगर है तो हेप्ट लिखते हैं। अगर आपका 8 कार्बन है तो ऑक्ट हो जाता है, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 है तो डेक हो गया। आई होप ये ज्यादातर लोगों को मालूम होगा। 11 होता है तो अनडेक बोलते हैं, 12 होता है तो डोडेक बोलते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं। अपना काम बन जाता है, इससे छोटे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जैसे आइसोहेक्सेन बोल दिया हमने, आइसो देखा क्या, ये वाला ग्रुप देखा साइड में एंड पे, तो आइसो ग्रुप था। टोटल कार्बन काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आइसोहेक्सेन। अब इसी तरीके का एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं नियो ग्रुप। नियो ग्रुप ये ग्रुप है, एक कार्बन होगा, उसके चारों तरफ क्या होगा आपका, तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियो। ये फ्री वैलेंसी दिखाई गई है, यहाँ पे आपका H भी लग सकता है, यहाँ पे और कोई ग्रुप भी अटैच हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। जैसे मान लो हमें लिखना है नियो हेप्टेन, तो मतलब आपको क्या लिखना है, टोटल 7 कार्बन होने चाहिए स्ट्रक्चर में, और आपको कौन सा ग्रुप बनाना है, एंड पे, एंड पे आपको ये ग्रुप बनाना है, नियो का मतलब ये ग्रुप। तो क्या करो आप, सीधे पहले एक बार तो एक एंड पे तो यही ग्रुप बना दो, नियो ग्रुप बना दिया आपने। अब हेप्टेन है मतलब 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 तो यहीं पे होगा, 5 6 क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। अब ये जनरल एक ग्रुप की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर आप बात करो टाइप्स ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, कितने तरीके के कार्बन हमको देखने को मिल सकते, कैसे कार्बन उसमें प्रेजेंट है। कभी कभी आजकल छोटे से क्वेश्चन में कार्बन पूछ लिया जाता है, कई बार उसमें कार्बन से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं, कई बार उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन की अगर बात करो तो कार्बन कई तरह से कंपाउंड्स में हमको देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी कार्बन, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरा बोला जाता है टर्शियरी, और एक होता है क्वाटरनरी। ठीक है, प्राइमरी का क्या मतलब है, देखो प्राइमरी का मतलब है उससे एक कार्बन अटैच हो डायरेक्टली, वर्ड क्या है, डायरेक्टली, 1 कार्बन अटैच और नो कार्बन।
अटैच। किस कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलोगे? जिससे डायरेक्टली या तो एक कार्बन अटैच हो या कोई भी कार्बन अटैच नहीं हो। जैसे ये CH4 है, इसमें अगर देखो ये वाला कार्बन जो बना हुआ है एक ही कार्बन है ना, तो इससे कोई कार्बन अटैच है क्या? इससे कोई दूसरा कार्बन अटैच ही नहीं है, तो इसके कार्बन को क्या बोलोगे आप? प्राइमरी कार्बन बोलोगे? यस और नो? और प्राइमरी को डिनोट करते हैं 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। अब जैसे मान लो ये है, अब इसमें 2 कार्बन है, आपको दिखाई दे रहे हैं 2 कार्बन। तो अगर इस कार्बन को पूछा जाए कि ये प्राइमरी है कि कैसा है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो आप क्या देख रहे हो? इस कार्बन से डायरेक्टली ये वाला कार्बन अटैच है, तो इसको क्या बोलोगे आप? एक ही कार्बन अटैच है तो प्राइमरी बोलोगे? प्राइमरी कार्बन बोलोगे? इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन को अगर देखो तो इससे भी एक ही अटैच है, ठीक है? या तो एक अटैच होना चाहिए या कोई मतलब कोई नहीं अटैच होना चाहिए, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री कार्बन बोलो, ठीक। अब यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर आप बोलते हो सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में क्या होने चाहिए? डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच होने चाहिए। टर्शरी बोलते हो तो डायरेक्टली कितने अटैच होने चाहिए? 3 कार्बन अटैच होने चाहिए उस कार्बन से, जिस कार्बन को आप टर्शरी बोल रहे हो। और क्वाटरनरी में डायरेक्टली, डायरेक्टली वर्ड का मतलब उसी कार्बन की बात हो रही है। आगे देखो, अब देखते हैं। चल, सारे कार्बन है, सबको बताना है कौन सा। इसको A नाम दे दिया, इस कार्बन को B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F नाम दे दिया, इसको G नाम दे दिया, इस कार्बन को H। जितने कार्बन है सबको हमें पहचानना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी, कौन सा क्वाटरनरी। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? स्टार्ट करें। कार्बन जिसको हमने नाम दिया है A, अगर इसको देखो तो डायरेक्टली इससे कितने कार्बन अटैच हैं? एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, ये वाला। केवल डायरेक्टली की बात हो रही, इनडायरेक्टली तो ये सब भी। डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, तो अगर एक ही अटैच है तो क्या बोलोगे? प्राइमरी बोलोगे, 1 डिग्री। अब बी को देखो, जिसको हमने नाम बी दिया है, बी में क्या सीन है? बी को अगर देखो तो डायरेक्टली एक ये है और एक ये, 2 ही दिखाई दे रहा है। ये बात सबको क्लियर है? तो इससे 2 अटैच हैं, तो CB वाला जो कार्बन है इसको 2 डिग्री बोल दोगे। जो कार्बन को नाम हमने C दिया उसको देखो, एक कार्बन इधर राइट में, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन लेफ्ट में, 3 कार्बन अटैच है, तो क्या बोलोगे? 3 डिग्री। डायरेक्टली 3 अटैच है। ये CC वाला हो गया। अब CD को देखो, जिसको हमने नाम D दिया है कार्बन को, इसको देखो, एक ऊपर, एक राइट में, एक बिलो और एक इधर की तरफ लेफ्ट में, तो 4 कार्बन हो गए। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलोगे? 4 डिग्री क्वाटरनरी। यस और नो? अब CE को बता दो, CF को बता दो, CG को और CH को। चलो, कौन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बता दो। सी क्या होगा? प्राइमरी होगा। इससे केवल एक ही ऊपर वाला ही अटैच है, डायरेक्टली बात हो रही है। सी हो गया 1 डिग्री। सी
F 1 डिग्री, इससे भी केवल यही अटैच है। सी जी भी 1 डिग्री हो गया। सी एच भी ऊपर से देखो तो नीचे एक ही से अटैच है, तो ये क्लियर है? यस सर, यस और नो? आपसे पूछा जाए इसमें टोटल, ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाए स्ट्रक्चर दे करके, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन आर, और ऑप्शंस दे दिए जाए 4, 3, 2, 1, इस तरीके से ऑप्शंस बना दिए जाए, तो क्या ऑप्शन बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। कार्बन की बात कर रहे हैं, तो 1 डिग्री टोटल कितने आए थे, काउंट करके बताओ जल्दी से। 5 आ रहे हैं, ठीक है। 2 डिग्री कितने हैं? 1। 3 डिग्री कितने हैं? 4 डिग्री कितने हैं? ठीक है, सबको क्लियर है डिग्री? यस और नो? ठीक। अब ये तो डिग्री की बात हो गई कार्बन की, अब इसी के साथ हाइड्रोजन को भी सीख लेते हैं कि हाइड्रोजन को भी डिग्री वाला बोलते हैं। कैसे? अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन के ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री के ऊपर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 4 चाहिए। अगर क्वाटरनरी कार्बन की बात कर रहे हो तो चारों तरफ से कार्बन अटैच हो गया, तो हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं है। एक कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है केवल, तो 4 अगर बनाने हैं, क्वाटरनरी की बात कर रहे हैं तो क्वाटरनरी में 4 के 4 कार्बन ही अटैच है, तो हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं है, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टर्शरी हाइड्रोजन तक की बात की जाती है। प्रीवियस क्वेश्चन में अब हाइड्रोजन बता दो। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 5 है, अच्छा 15 है। देख लो, जो उस कार्बन पे अटैच होगा वो काउंट किया जाएगा। वन डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री तो होगा ही नहीं, नो कॉन्सेप्ट। 4 डिग्री हाइड्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 डिग्री देखो कितने कार्बन है, कौन कौन से 1 डिग्री थे? एक ये था तो 3 हो गए, दूसरा ये था तो 3 हो गए 6, तीसरा ये था 1 डिग्री 9 हो गए, फिर चौथा ये था, कितना हो गया 12, फिर पांचवा ये था। जितने कॉर्नर पोजीशन ले रहे थे वो सब 1 डिग्री थे, तो 15 हो गए टोटल। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलो। 2 डिग्री कार्बन तो केवल कितने थे आपके? एक ही था। 2 डिग्री तो केवल यही कार्बन था मेरे ख्याल से, नहीं ये वाला बी वाला होगा ना, 2 डिग्री बी वाला था, तो केवल 2 आ गए। 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलिए। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ध्यान से देखिए। 1 देखो, अपने पास 3 डिग्री कार्बन के सी वाला है ना, देख पा रहे सब लोग? तो उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है उसी को काउंट करना है, इस पे हाइड्रोजन एक ही अटैच है, तो ये वाला 1। और ये वाला कार्बन अपना 4 डिग्री था, इस कार्बन में देखो इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन का तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। क्लियर? अब पहचान लेंगे।
अब देखिए, अब आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन के कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं? अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के चारों तरफ ओनली सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक। अगर एक तरफ एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है कार्बन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं sp2। अगर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए या कार्बन पे दो डबल बॉन्ड हो, एक ही कार्बन पे दोनों तरफ दो डबल बॉन्ड हो, तो इसको बोलते हैं sp। क्या बोलते हैं? sp, ठीक है। अब पहचान लेंगे कोई स्ट्रक्चर अगर दे दूं मैं तो। चलो, ए बी सी डी ई एफ जी, नाम दे दिया मैंने। हाइब्रिडाइजेशन बताना है सब पे। देखिए ध्यान से और बताइए। ए पे क्या है? sp3। देखो हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और कार्बन के बॉन्ड आपको दिख ही रहे हैं। तो पहला वाला जो कार्बन है इस पे देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, ये एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसके पास, तो ये sp3 बन गया। दूसरे वाले को देखो, इसके एक तरफ एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो sp2 बन गया। तो सिंगल को नहीं देखना है ना, जब डबल दिख जाए तो डबल पे फोकस करना, ठीक है। सिंगल को कब देखते हैं? जब चारों सिंगल हो जाए, तब sp3। इधर देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन पे, तो क्या बन गया? sp2। इस कार्बन को देखो एक डबल बॉन्ड दिख रहा है लेफ्ट में, तो sp2। फिर डी वाले को देखो sp3, क्योंकि सारे के सारे सिंगल है। भाई डी वाले में दो हाइड्रोजन है तो वो भी सिंगल बॉन्ड से, इधर सिंगल इधर सिंगल। ई वाले में sp3। अब एफ वाले को देखो, एफ वाले में आपको सीधे सीधे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो sp हो गया। और जी वाले में लेफ्ट में आपके ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन पहचान लेंगे ऐसे। सिग्मा और पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर में, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिखता है तो किस में काउंट होता है? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिखता है आपको, तो डबल बॉन्ड के अंदर एक तो सिग्मा होता है और एक आपका पाई बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड काउंट होते हैं, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। काउंटिंग करने के लिए भी आते हैं क्वेश्चन, छोटे लेवल का क्वेश्चन बनाया जाता है तो इस तरीके से बना देते हैं। सिग्मा और पाई
अब अगर आपको कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो इसमें एक सिग्मा होता है और इसमें 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, और आपको अगर कोई कार्बन ऐसा दिखे कि इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एक सिग्मा एक पाई और इसमें हो जाएगा एक सिग्मा एक पाई। तो ओवरऑल में देखो अगर इस कार्बन पे तो 2 सिग्मा 2 पाई हो जाएंगे, यस और नो? ठीक है, 2 सिग्मा 2 पाई हो जाएंगे। तो अब आप बता दो 2-3 स्ट्रक्चर। चलो, सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर बताना है टोटल। टोटल काउंट करो और बताओ पूरे स्ट्रक्चर में टोटल। सबको ट्राई करना है, जिसको नहीं आएगा वो पूछेगा मुझसे। हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को भी काउंट करना। एक हाइड्रोजन है तो एक सिंगल बॉन्ड, 2 है तो 2 सिंगल, 3 है तो 3। कौन आंसर कर रहा है? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? कुर्सी है, बैग उधर रखो ना आराम से, बैग लेके बैठे हो, गर्मी लग रही होगी। कौन बता रहा है? 7 सिग्मा 3 पाई, और बोलो 13 सिग्मा 5 पाई। 5 पाई कौन निकाल दिया? विदुषी? हाँ चलो, और बोलो। 10 सिग्मा 8 पाई। 10 सिग्मा 8 पाई। अच्छा भैया, राशि? देवांग कितने सिग्मा बोला आपने? 18? 18 बोला, अच्छा चलो। अच्छा बताऊं मैं? 13 सिग्मा 3 पाई। अच्छा मैं बता देती हूँ, चेक कर लो सब लोग, है ना? जिसको नहीं आया वो भी चेक कर लेगा। ओपन करके लिख दो स्ट्रक्चर को। इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, देख पा रहे हैं? दूसरे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, देख रहे हैं स्ट्रक्चर? सब लोग देख पा रहे हैं? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड को आपको सिग्मा लिखना है, डबल को 1 सिग्मा 1 पाई लिखना है, ट्रिपल को
1 सिग्मा 2 पाई। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई हो गया। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, देख पा रहे हैं? यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे अब टोटल सिग्मा काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा तो आपके आ गए 13। और पाई देख लो, एक डबल बॉन्ड में एक पाई यहाँ पे है और 2 पाई यहाँ पे, तो 3 पाई। क्लियर है? सिग्मा और पाई बॉन्ड का अगर रेशियो पूछ लेता तो रेशियो क्या बताते आप? सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो 13:3 है ना? ये नंबर कटेंगे तो है नहीं कि कौन से नंबर बोले जाते हैं 13 और 3? प्राइम है, कौन सा है प्राइम? कंपोजिट क्या क्या होते हैं नंबर? 13 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। इतनी अद्भुत डेफिनेशन बता दी है, किसने? सारांश में बताई है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा बेचारा। हाँ, सही बात है, शायद सही बोल रहे हो आप, मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ कुछ मुझे भी आ जाती है मैथ्स। अब हमने क्या क्या सीख लिया आज? हमने क्या क्या सीखा? डिग्री ऑफ कार्बन निकालना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना, आइसो, नियो और आपका नॉर्मल, और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के कंपाउंड में कैसे देखोगे, और सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर आप कैसे देखोगे, ये चीज हमने सीखी है। कुछ कॉमन नेम सीखे हैं, आईयूपीएसी नेम अभी हमने नहीं सीखा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे और भी कुछ बातें करेंगे इसमें। एक चीज और सीख लो, 50 टाइम बोलो बच्चों। 40 हो गया? अच्छा, चलो एक छोटी सी चीज और बता देते हैं। क्या बताने जा रहे थे? चलो एक दो क्वेश्चन करके बस बता दो, फिर उसके बाद नहीं, सिग्मा पाई का कर दो। ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन में आपको बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये कंपाउंड है बेंजीन, इसमें बताना है आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, इसमें बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसमें सिग्मा पाई। जल्दी से बोलो और क्लास को खत्म किया जाए। फर्स्ट में देखो, पाई तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई हो गए, है ना? पाई का केस तो क्लियर है। सिग्मा का बता दो। 15। टोलुइन का स्ट्रक्चर ओपन करके बना देते हैं जल्दी से। ऊपर CH3 लगा हुआ है, देख पा रहे हैं सब लोग?
एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। और हाइड्रोजन भी लगेंगे यहाँ पे। टोटल चार वैलेंसी पूरी करनी होती है कार्बन की। जो कार्बन से हो जाए वो कार्बन से, बाकी बची हुई हाइड्रोजन से सैचुरेट कर देते हैं। तो ये कार्बन की 4 हो गई, इसकी भी 4। अब देख लो, अब तो आराम से देख सकते हो। सिग्मा 1 2 3 4, ये 4 हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हुए? 15 हो गए या 16 हो गए? इधर वाला गिना था कि नहीं गिना था पता नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सिग्मा हो गए, देख पा रहे हो? और पाई हो गए आपके 3 पाई। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर था बेंजीन। तो बेंजीन में कर लोगे, अब कर लोगे क्या? अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। CH3CHO में स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इसके स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप सिग्मा पाई देखो। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं ऑफ। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय। हाँ जी, क्लियर है। पुराना, आज तो पुराना ही हुआ।